बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। वहीं जनसुराज का खाता भी नहीं खुला है। खाता तो छोड़ दीजिए, 233 सीटों पर जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव से पहले जिस पार्टी ने बिहार की सियासत को इतनी हवा दी, उसकी हवा चुनाव परिणाम आने के बाद कैसे निकल गई। हालांकि इस पर प्रशांत किशोर का अभी तक बयान नहीं आया है। जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वो अभी तक मीडिया से ना तो मुखातिब हुए हैं, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कारण बताए हों। हालांकि पार्टी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इंटरव्यू के जरिए बता रहे हैं ये हमारी सोच तो सही थी। जैसे पवन कुमार वर्मा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारी सोच ठीक थी, हमने रोजी रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर चुनाव में बात की। समझ से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिहार की जनता चाहती नहीं थी कि लालू जी और आरजेडी और तेजस्वी का जंगल राज कह लीजिए या उनका शासन या शासन का अभाव वापस आए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी डबल इंजन सरकार के खिलाफ, नीतीश जी के, बीजेपी के, इन मुद्दों पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इस बार, क्योंकि हम नई पार्टी है, इस बार उन्होंने कहा कि भैया कंसोलिडेट करो उन फोर्सेस को जो कि स्थापित हैं और जो आरजेडी को रोक सकती। और यही हुआ, जो वोट हमारे पास आ सकता था वो कंसोलिडेट हो गया एनडीए में। एक तो ये बहुत काम। देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूं, लेट मी से वन थिंग, दैट आवर मैसेज वाज राइट। हमारी सोच सही थी, हमारी नीयत सही थी। दैट नो वन कैन डाउट आवर सिंसियरिटी। हमने जो संदेश दिया कि बिहार में 30 साल से बदहाली के बाद अब एक व्यवस्थित बदलाव की जरूरत है, और वो व्यवस्थित बदलाव तभी आ सकता है जब बिहार की जनता समझे कि जाति और धर्म से उठकर अपने बच्चों के भविष्य और बिहार के भविष्य के लिए वोट दें। और हमने मुद्दों की राजनीति की। वी फॉट ऑन एन आइडियोलॉजी विच वॉज अ बुके ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इश्यूज। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में तो आप जानते हैं बिहार देश में अव्वल है। आउटवर्ड माइग्रेशन या पलायन, ये शब्दावली सब बन गई चुनाव की जनसुराज की वजह से। उसमें भी नंबर 1 है देश में। शिक्षा प्रणाली आज इस तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, स्कूल ही नहीं। आपने देखा भी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से प्रशांत किशोर तमाम रैलियों में, जनसभाओं में पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। साथ ही अलग अलग नेताओं पर आरोप भी लगा रहे थे। प्रशांत किशोर ने चुनावी बरस में जो बिहार की सियासी हवा है उसको गर्म कर दिया था। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक के बाद एक ऐलान। उनके कई जो बयान हैं वो अब जाके वायरल हो रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति छोड़ देंगे। अब तो जेडीयू को 85 सीटें आ गई हैं, लेकिन इस पर प्रशांत किशोर का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं इस पर गोलमोल तरीके से जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के जवाब का इंतजार अभी भी है। फिलहाल पार्टी क्यों हारी, कैसे हारी, इसका कारण क्या है, इसके लिए पीके कब मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, कब बताते हैं, और राजनीति में आगे जनसुराज की यात्रा क्या होगी, उस पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सबकी निगाह होगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।